ये सब मेरी सीख नहीं है आसान है वगैरह वगैरह। मैं नहीं कह रहा हूँ आसान है, मैं कह रहा हूँ संभव है। Children to become motivated about something. These are all nonsense that's coming from the West. All those trashy self-help books. Motivate yourself, build confidence, believe in yourself. तो उसी तरह हमारी चेतना भी होती है कि जो मोटिवेशन होता है वो भी बदलाव की बात करता है। कई शायद आपने दंगल मूवी देखी हो, जैसे कि मोटिवेशन जो है ये टोटली मंजिल की बात करता है। आप देखोगे कि नरेंद्र मोदी तो सबसे ज्यादा दुखी था, ठीक है, इस सफर खूबसूरत है मंजिल से अल्लाह तिरा गए मत काम हो ये बात आवश्यक है कहीं नहीं है टैलेंटी हो थॉमस अल्वा एडिसन है मतलब उनके संभव वाली चीजें थी। जब प्रेम से हम भरे होते हैं कोई व्यवस्था कोई चल रही कोई ऑफिसर का किसी वहां पहुंच गया तो इसको थॉमस अल्वा एडिसन एक बार ऑफिसर का किसी पहुंचा तो मैं पहुंचा। आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज मोटिवेशनल गुरु और स्पिरिचुअल गुरु में क्या अंतर होता है, क्या इनकी फिलोसॉफी अंडरस्टैंडिंग होती है और ये इंसान को कहाँ ले जाना चाहते हैं या फिर वो कैसे इंसान में अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं, इस चीज़ पे बात करने की कोशिश करेंगे। और कैसे ये एक टेम्पररी और परमानेंट चेंज की बात की जाती है मोटिवेशनल गुरु और स्पिरिचुअल गुरु पे को लेके, तो उसी पे हम लोग आज बात करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ हैं फिलोसोफर नितेश, जो कि हमारे बहुत प्रिय दोस्त भी हैं और हम लोग एक ही यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। और आगे की बात मैं नितेश पे छोड़ता हूँ, वो कुछ स्टार्ट करें। आज हम लोगों के माइंड में एक थॉट आया कि स्पिरिचुअलिटी और मोटिवेशन इसको लेकर के, जैसे कि आप देखते होंगे यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोटिवेशन देते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। आज ऐसे ही जब अपन लोग एक वीडियो देख रहे थे तो उसमें ऐसा हुआ कि पहले हम लोगों ने एक मोटिवेशनल वीडियो देखी उसी टॉपिक पे और फिर उसी टॉपिक पे हमने एक स्पिरिचुअलिटी की वीडियो देखी और दोनों के जो मायने थे वो बिल्कुल अलग अलग थे। स्पिरिचुअलिटी जो बात कर रही थी वो ट्रू नेचर की बात कर रही थी, अपने अंदर जाने की बात कर रही थी, और जो मोटिवेशन था, मोटिवेशन जो वीडियो था वो बात कर रहा था कि किस तरीके से जो आपके सामने का गोल है उसके प्रति अपने लालच को बढ़ाओ, उसको पाने की आग को बढ़ाओ, उसकी तरफ भागो, उछलो, कूदो, अपने आप को खपाओ, इस सारी चीज़ों की बात हो रही थी। और इसे अगर हम थोड़ा व्यवहारिक वे में देखें तो मोटिवेशन की अगर बात करें तो हमारे सामने दो चेहरे ऐसे प्रमुख रूप से आते हैं, बिंद्रा जी और संदीप माहेश्वरी जी। और स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो एट दैट टाइम जो सदगुरु आचार्य प्रशांत ये सारे लोग आते हैं। तो हम लोग यही समझने की एक फिलोसॉफिकल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि आचार्य प्रशांत की क्या फिलोसफी है लोगों को समझाने की, माहेश्वरी की क्या फिलोसफी है और बिंद्रा की क्या फिलोसफी है और हमें किसे मानना चाहिए। जैसे कि माहेश्वरी के देखें तो 27 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, बिंद्रा के देखें तो 20 मिलियन प्लस उनके भी हो गए हैं, 24 मुझे याद नहीं है। और अगर यही सदगुरु का देखा जाए तो 6 मिलियन सब्सक्राइबर, आचार्य प्रशांत का देखा जाए तो लगभग 3-4 मिलियन। क्यों ये जो रियलिटी की बात कर रहे हैं, जो स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं वो इतना पीछे क्यों है, और जो डायरेक्ट विचारों की बात कर रहे हैं ये आपको क्या लगता है? इसमें आप पहले अपनी कुछ बातें रखिए। कि सब्सक्राइबर से लोगों को गिनना मुझे तो सही नहीं लगता है, लेकिन हाँ एक कह लें कि एक भीड़ है जो एक तरफ को ज़्यादा आकर्षित होती है और दूसरी चीज़ों से, मतलब कि एक क्षेत्र होता है उससे कम आकर्षण होता है। तो इसका कुछ ऐसा है कि कुछ चीज़ें जो टेम्पररी होती हैं जिसका असर मुझे आने वाले कुछ समय में दिख सकता है, दिखने लगेगा, मेरे जीवन पे उसका प्रभाव पड़ेगा, तो वो चीज़ें अक्सर आपको ज़्यादा आकर्षित करेंगी। तो जो भी टेम्पररी चीज़ें हैं वो आपको आकर्षित करेंगी। आप लाइफ के बहुत सारी चीज़ों से इसको जोड़ के देख सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें ऐसी होती हैं जो परमानेंट होती हैं, मतलब कि परमानेंट चेंज की बात करती हैं या फिर आपके जीवन को एक खास दिशा देना चाहती हैं, इसलिए नहीं कि आपका जीवन कहीं किसी क्षेत्र में सीमित रहे, बल्कि इसलिए कि वे पूरे जीवन, पूरे अस्तित्व की बात कर रही होती हैं, इन्हें टोटलिटी लाइफ को देख रही होती हैं। नॉट जस्ट कि मुझे आज 2 साल में ये बनना है या फिर मुझे ये करना है, बस मैं ये कर लूँ और उसके बाद फिर बातें ख़त्म, फिर क्या होगा मुझे नहीं पता उसके बारे में। लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी होती है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि पूरी सब्जेक्टिव, अपने अंदर की बातें और अपने अंदर को जानना, अपने आप को जानना, और ये कहने की पूरा समग्र होता है, टोटलिटी में होता है। तो कहने की टोटलिटी में समझना, जैसे कि आप देखते होंगे कि लोगों की जो मानसिकता होती है, उनकी समझने की जो शक्ति होती है, वो अक्सर किस चीज़ से प्रभावित होते हैं, जो वो समाज में पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, जैसे उनकी शिक्षा होती है और जैसा कि समाज में एक माहौल होता है उस हिसाब से वो सोचते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, एक सोसाइटी में एक बच्चा है, वो स्कूल जाता है, किताबें पढ़ता है, फिर सोसाइटी में और चीज़ों को देखता है, फिर उसके अंदर कुछ और चीज़ें आती हैं कि मुझे क्या क्या, सोसाइटी को देख के वो समझता है कि कैसे लोग हैं वहाँ पे, तो उसमें वो पाता है कि अच्छा ये चीज़ सोसाइटी में ज़्यादा इसकी वैल्यू है या फिर इसकी कम वैल्यू है, या फिर आकलन करता है वो, और फिर उसी हिसाब से उस चीज़ों के पीछे वो भागता है, जो कि एक सीमित है, उसका अपना एक दायरा है। लेकिन जैसे हम उस दायरे को बढ़ाते हैं, एक सोसाइटी को बढ़ाते हैं, तो दायरा बढ़ के एक पूरा कह लें कि शहर, डिस्ट्रिक्ट होता है, और फिर शहर का भी दायरा बढ़ा दें तो एक स्टेट होता है, स्टेट का दायरा बढ़ा दें तो वो पूरी कंट्री आती है, और कंट्री का भी दायरा बढ़ा दें तो पूरी पृथ्वी आती है, और पृथ्वी का जैसे दायरा बढ़ाएं तो वो एक तरह से सोलर सिस्टम, और फिर वो पूरा कॉस्मोस, पूरा ब्रह्मांड। तो उसी तरह हमारी चेतना भी होती है। हमारी चेतना कितनी विकसित है, वो कितनी
फैली हुई है, वो कितने टोटलिटी में चीज़ों को सोच सकती है, उस हिसाब से भी हम अपना लक्ष्य डिटरमाइन करते हैं। तो मैं बस यही कहना चाह रहा था कि हम टेम्पररी चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, जो टोटलिटी में होती है चीज़ें और लार्जर क्षेत्र में होती हैं, उसकी वैल्यू थोड़ी हमारी लाइफ में कह लें कि कम, या कह लें कि उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी सोसाइटी में ऐसा तैयार करता है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग कम होती है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी में आप देख लें कि लेकिन अगर आप यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जो मोटिवेशन होता है वो भी बदलाव की बात करता है, स्पिरिचुअलिटी जो है वो भी बदलाव की ही बात करती है, लेकिन डिफरेंस क्या है? मोटिवेशन इस बदलाव की बात कर रहा है, वो जब आपको बदलने को कहता है, वो कहता है कि एक काम करो, तुम अपना कपड़ा बदल दो, थोड़ा सा मेकअप कर लो, बाल अच्छे से डाल लो और गोरे हो जाओ, थोड़ा थोड़ा चमकने लग जाओ और फिर तुम बदल जाओगे। और जो स्पिरिचुअलिटी है वो इनर चेंजेस की बात करती है, अंदर से बदलने की बात करती है। बाहर से बदलना 10 मिनट में हो सकता है, 20 मिनट में हो सकता है, लेकिन अंदर से बदलना वो तो शायद टाइम लेगा ही, उसमें टाइम तो लगेगा। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है और मुझे भी लगता है कि लॉन्ग प्रोसेस में लोग जाना नहीं चाहते और ये सिंपल वे में ही करना चाहते हैं। ये जो चीज़ आपने रखी मेकअप वाली, शायद आपने दंगल मूवी देखी होगी। तो इसमें जो आमिर खान का जो पूरा अपना बॉडी स्ट्रक्चर होता है, तो वो चाहता तो मेकअप करके भी एक बाहरी परिवर्तन ला सकते थे वो तुरंत। अब तो आता भी है, जैसे बॉडी पहन ली हाँ, जाती है, मैंने देखा है। लेकिन क्या कहते हैं, आमिर खान ने क्या किया उसमें कि उसने पूरे मेहनत किया, एक रियलिटी मतलब कि रियल अप्रोच अपनाया और तब जो चीज़ों को बदल के लाया सामने। तो एक तरह से कहने कि उसमें तो वर्क ज़्यादा था, हार्ड वर्क था, ऐसा तो नहीं कि वो बस आसान था, ऐसे कहने की तो बिल्कुल आसान था, वो आसान नहीं था, उसमें बहुत काम करने पड़े, बहुत मेहनत लगी उसमें, तब जाके वो एक रियलिटी के साथ उस चीज़ में आ पाए। तो एक मेकअप वाली जो चीज़ें होती हैं वो दिखाने के लिए होती हैं, एक तरह से खुद को भी दिखाने के लिए होती हैं। हम खुद को भी बहुत मतलब हम ऐसा नहीं होता कि हम खुद को हमेशा समझ के ही अंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं या फिर हम जीवन में जो करते हैं वो समझ के ही पैदा करते हैं। अक्सर हम दिखाने के लिए ही ज़्यादा चीज़ें किया करते हैं। वो जो मेकअप का पूरा खेल होता है वो इसलिए होता है कि दूसरे देखें, अपने से क्या देखना है। मैं अगर बाहर जा रहा हूँ तो मैं खुद को देखूंगा क्या? मैं खुद को देख रहा हूँ कि शीशे में, वो तो पूरी उसकी फिलोसफी जो है वही है कि दूसरा देखे मुझे। अच्छा, उस दिन जो आपने एक लिखा भी था इस पे, मैंने तोड़ दिया शीशा दीवार का, अच्छा। वो भी मुझे लगता है कि इससे काफी रिलेटेड है, खैर उस पर नहीं जाते हैं। एक चीज ये भी मुझे लगता है, जैसे कि मोटिवेशन जो है ये टोटली मंजिल की बात करता है, टारगेट की बात करता है, गोल की बात करता है, लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी है ये सफर की भी बात करती है, जो आपकी यात्रा है, आपकी ट्रैवलिंग, आपकी जर्नी है उसकी भी बात करता है, और जो आपका गोल है उसकी भी बात करता है। मुझे लगता है कि जो मोटिवेशन है, आप अक्सर देखते होंगे मोटिवेशन जो कहानियां होती है उसमें सफरिंग की कहानियां सुनाई जाती हैं आपको। आप इतना दुखी क्यों? नरेंद्र मोदी तो तुमसे भी ज्यादा दुखी था, वो तो चाय बेच कर आज प्रधानमंत्री बन गए, तुम क्यों दिक्कत ले रहे हो? तुम चाय बेच रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी प्रधानमंत्री बन सकते हो। वो दिखाते हैं सफरिंग। आप काफी फिल्में ऐसी रही हैं जो मोटिवेशन को ध्यान में रख के बनाई गई हैं कि लोग इससे सीखें, वो भी सफरिंग की ही कहानियां रही हैं, कैसे एक इंसान इतने दुख में होते हुए भी एक बहुत अच्छी पोजीशन को प्राप्त कर लेता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सफरिंग आवश्यक है किसी गोल को पाने के लिए। जैसे कि एक सॉन्ग आया था, अमिताभ भट्टाचार्य जी ने शायद लिखा है, अगर मैं निश्चित हूं तो, उन्होंने लिखा है कि तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। एक लाइन उसमें आती है कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी यही तो आपको सिखाती है कि सफर जो है वो मंजिल से भी ज्यादा खूबसूरत है, बस तुम उससे प्रेम करने लग जाओ, उससे प्यार करने लग जाओ। डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू। तो एक कहानी जो कि मुझे लगता है कि फिल्मों के रूप में लोग देख चुके हैं, जैसे कि मांझी की कहानी है कि उनकी वाइफ काफी बीमार होती हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना होता है, लेकिन एक पहाड़ होता है उनके गांव में जो कि काफी लंबा होता है, वो उसी पहाड़ को वो कारण मानते हैं कि वो अस्पताल नहीं पहुंचा सके, और फिर उनको काफी हर्ट होता है काफी, और वो संकल्प ले लेते हैं कि मैं इस पहाड़ को काट डालूंगा। और कहा जाता है कि वो काफी साल लगे और उस पहाड़ को काट डाले उन्होंने। और बीच में एक डायलॉग भी है, कुछ दिनों बाद जब वो ठीक होते हैं, लौटते हैं, वो कहते हैं ले फिर आ गए, क्या सोचा था नहीं आएंगे, सब राजी खुशी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इसको अगर फिलोसॉफिकल नजर से देखा जाए, मांझी की कहानी, हम इसे एक मोटिवेशन के रूप में तो ले सकते हैं, एक डिटर्मिनेशन की तो शिक्षा देती है, ये स्ट्रगल की शिक्षा भी देती है, संघर्ष की कि कितने लंबे समय तक, एक पेशेंस की भी शिक्षा देती है। लेकिन यह काम मांझी एक कह लें कि एक प्रतिशोध की ज्वाला थी उनके अंदर, जिसने उनको इस पहाड़ को काटने के लिए इतने लंबे समय तक प्रेरित किया। लेकिन उन्होंने सफर को एंजॉय नहीं किया, उस पहाड़ को काटने का जो उनका सिलसिला था इतने लंबे समय, तो उसको एंजॉय नहीं किया उन्होंने, बल्कि एक गुस्से में, एक चिड़चिड़ेपन में उन्होंने काटा, समझ रहे हैं, एक नशे में कह सकते हैं। कुछ लोगों को ये बातें बुरी भी लग सकती हैं, लेकिन ये सच है अगर इसे फिलोसॉफिकल रूप में देखें। लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो बात कर रही है वो सफर को प्रेम की बात कर रही है, और मैं चाहूंगा कि उसको आप बताएं थोड़ा सा।
देखिए, मैं आपकी बातें सुन रहा था, उसमें 2-3 चीज़ें थी जिसमें कि मैं बोलना चाहूँगा कि स्पिरिचुअलिटी की जो आप बात कर रहे थे कि इस सफ़र को खूबसूरत बनाने की बात है। हाँ, अगर आप खुद को जलाने के लिए तैयार हैं, खुद को बदलने के लिए तैयार हैं, खुद को मिटाने के लिए तैयार हैं, तब ये सफ़र बहुत खूबसूरत हो सकता है। लेकिन अगर आप खुद को वैसा ही रखना चाहते हैं जैसा कि आप हैं और फिर कहें कि स्पिरिचुअलिटी की यात्रा बहुत सुखमय और ऐसी होगी, तो ये आसान वाली फ़िलॉसफ़ी नहीं है कि मैं बस फोड़ दूँ ऐसा करके। आसान है, आसान ऐसा नहीं है, बहुत कुछ मिटाना पड़ता है खुद के अंदर और क्योंकि ये सचमुच में आसान नहीं है, संभव है। जैसा कि आप स्पिरिचुअलिटी की यात्रा पूरी संभव वाली पे है, ऐसा नहीं कि उसको आप कह दें कि वो आसान है और आप मतलब कि उसको करने लगे हैं। सफ़र खूबसूरत हो जाती है जब आप चीज़ों खुद के जीवन को समझना स्टार्ट कर देते हैं, अस्तित्व को समझना स्टार्ट कर देते हैं, एक हद तक समझते हैं उसको। फिर जब आप एक समर्पण भाव से, एक प्रेम भाव से सारे अपने कृत्य कर रहे होते हैं, तो बड़ी आसान होती है सब मतलब और फिर मंजिल तो एक अल्टीमेट होता है इसका, मंजिल खुद नहीं और रास्ता अपने आप में मंजिल है, प्रकृति अस्तित्व अपने आप में एक मंजिल है, बस इसकी समझ होनी चाहिए। कितनी हम उसको समझ पा रहे हैं, उतना ही हम उस हिसाब से उतने ही हम प्रेमपूर्ण भी हो पाते हैं पूरे अस्तित्व को लेके और जब प्रेम से हम भरे होते हैं, तो रास्ता कोई भी हो आसान हो ही जाता है। अगर प्रेम अथाह है तो कोई इंसान अगर प्रेम में है, किसी काम को प्रेम के वास्ते कर रहा है, तब तो वो सफ़र और इसी चीज़ को लेके शायद ये कहानी थी कि कहानी कुछ ऐसी थी कि कुछ लोग थे जो पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे, पत्थर तोड़ रहे थे और शायद बगल कुछ बन रहा था, जो आगे कहानी में खुलेगी क्या बात है। तो उसमें से एक इंसान गया, उसने देखा कि वो 3 लोगों पे उसकी नज़र क्या है, तो तीनों के भाव अलग-अलग थे, लेकिन तीनों काम तो एक ही कर रहे थे। तो उसके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी जगी कि तीनों काम एक कर रहे हैं और फिर तीनों के मन में मतलब भाव इनके चेहरे से कुछ अलग नज़र आया, तो उसकी क्यूरियोसिटी जगी और उसने आके पूछा। तो पहले बंदे से जब उसने पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं देता पत्थर फोड़ रहा हूँ? तो समझ में नहीं आ रहा है? तो देख के भी कह रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ? पत्थर फोड़ रहा हूँ। गुस्सा भी एकदम। हम झलझला के पत्थर फोड़ रहा हूँ और तो क्यों फोड़ रहा हो? कहता है कि क्यों फोड़ रहा हूँ? पत्थर फोड़ूंगा, कुछ पैसे कमाऊंगा, जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, घर परिवार ये सारी चीजें हैं करने के लिए फोड़ रहा हूँ मैं, बस चल निकलो, मेरे को अपना काम करने दो। दूसरे आदमी के पास जाता है, फिर कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? गजब इंसान हो जी तुम, देख नहीं रहे हो कि मैं पत्थर फोड़ रहा हूँ? हाँ, देख नहीं रहे हो कि मैं पत्थर फोड़ रहा हूँ? तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? वो एक गुस्सा के साथ, हाँ ड्यूटली, पत्थर फोड़ रहा हूँ, क्यों फोड़ रहे हो? तो देख नहीं रहे हो बगल में एक मकान बन रहा है, उसी के लिए बोल रहा हूँ। इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं, कहाँ से मुँह खा जाते, चलो निकलो, मेरे को अपना काम करने दो। कहता है ये भी ठीक था। फिर वो आगे जाता है और तीसरे इंसान से पूछता है क्या कर रहे हो? तो एक मुस्कान लिए चेहरे पे, एक प्रेम का भाव लिए और वो कहता है कि देख नहीं रहे हैं आप, मैं पत्थर फोड़ रहा हूँ, मतलब प्रेम के साथ। तो फिर उससे पूछता है कि तुम क्यों फोड़ रहे हो? क्यों फोड़ रहा हूँ? परमात्मा का मंदिर बन रहा है, मैं उसमें सहभागी हूँ, मेरा सौभाग्य है कि मैं उस परमात्मा को, जिसने इस पूरे संसार को बनाया, मैं उसको एक मूर्त के फॉर्म में, जिसमें लोग अपनी कृतज्ञता और ये मतलब विश्वास और वो श्रद्धा जाहिर करेंगे, मुझे ये सौभाग्य मालूम हुआ कि जिस परमात्मा ने पूरे अस्तित्व को बनाया, उसको मैं मूर्त के रूप में बना सकता हूँ। तो ये मेरा सौभाग्य है, मैं उसको कर रहा हूँ। वो मतलब कि फिर वो आदमी जब सुना, उस चीज़ को देखा, तो मतलब वो अचंभित रहा ये सोच के कि वो तीनों लोग पत्थर फोड़ रहे थे, तीनों लोग पत्थर फोड़ रहे थे, एक ही काम कर रहे थे मतलब। और देखिए कि तीनों की साइकोलॉजी में जो मन में ये थी, कितनी डिफरेंस थी तीनों के, कि मतलब आप समझ लें कि कैसा काम होगा उससे। मतलब वो इस चीज़ में, वो सफ़र को बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं उसको, मतलब बस उसका मंजिल है पैसे कमाना, उसकी यात्रा कहाँ तक है, पत्थर फोड़ के पैसे कमाना और घर जाना, वो सारी चीज़ें। लेकिन एक इंसान, जो तीसरा इंसान था, वो भी पैसा कमाएगा, वो भी अंत में घर जाएगा, वो भी रोटियां खाएगा, अपने परिवार को खिलाएगा। लेकिन वो देखिए सफ़र जो वो सुबह से शाम तक जो वहाँ पे वो व्यतीत किया, अपना समय दिया, उस समय को उसने कितने अच्छे तरीके से मतलब प्रेम पूर्ण रह के मतलब उसने जिया उस चीज़ को एक प्रेम के साथ। तो कह लो कि प्रेम जहाँ पे है, वहाँ सफ़र आसान हो जाता है। मतलब ऐसा क्यों होता है कि जो सीधे साथ बात करता है, उसके साथ इतने लोग, जैसे कि मोटिवेशन की बात करता है, उसके साथ इतने लोग जुड़ गए। जो आर्टिफिशियल चेंजेस की बात करता है, उसके साथ इतने लोग, और जो परमानेंट चेंजेस की बात करता है, उसके साथ इतने कम लोग ही क्यों जुड़ पाते हैं? बाकी मैं लगभग लोग स्पिरिचुअल हैं, लेकिन उनकी स्पिरिचुअलिटी एक अलग लेवल की होती है। और जिस स्पिरिचुअलिटी की आप बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, या फिर जिस गुरु की आप बात कर रहे हैं, तो उनकी स्पिरिचुअलिटी लेवल अलग है। हर कोई मंदिर जाता है लगभग, यहाँ पे कोई मंदिर जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी और को मान रहा है। लेकिन वो एक स्पिरिचुअलिटी, एक भक्ति
मतलब एक तरह से कह लें कि वो अपने काम को, जैसे जीवन का एक मतलब 24 घंटे होते हैं उसमें से और कुछ दिन होते हैं, तो उसमें से बस वो समझ लेता है कि जीवन बस ऐसे ही है, भगवान मतलब कि ये कोई पर्सनलिफिकेशन टाइप के भगवान को मतलब हम देख रहे होते हैं कि कोई मूर्त रूप में या फिर कोई हम इंसानों जैसा ही कोई ज़्यादा शक्तिशाली इस टाइप के। तो वो उस टाइप में समझ के अपने काम के साथ भगवान के पास जाओ, मंदिर में प्रणाम कर लो, 2-4 चीज़ें मांग लो और सब बाकी सब ठीक रहेगा। एक स्पिरिचुअलिटी ये होती है। एक स्पिरिचुअलिटी होती है जिसकी शंकर बात करते हैं, चाहे वो अद्वैत हो, ज्ञान मार्ग, चाहे वो विवेकानंद हो या फिर हमारे उपनिषद हो, चाहे वो ओशो हो, कृष्णमूर्ति हो, आचार्य प्रशांत हो या फिर कह लें कि सदगुरु हो। तो इस स्पिरिचुअलिटी में क्या है, ये ज्ञान का मार्ग है। इसमें आपको ज्ञान के साथ साथ चीज़ों आगे बढ़ना होता है। उपनिषद का जो मतलब है वो सारे श्लोक हैं, तो उसमें आपको एक समझ, एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी क्यूरियोसिटी। आज के इंसान ऐसे मतलब कि जिनकी भी ये भावना आती है स्पिरिचुअलिटी को लेके कि उसको, तो तब तक जब तक उसके तर्क शांत ना हो, जब तक कि जितने, क्योंकि जिस स्पिरिचुअलिटी की आप बात करते हैं उसमें बहुत अंधभक्ति, अंधविश्वास, सारी चीज़ें इस टाइप की चीज़ें भी हैं। तो अधिकतर लोग तो उसको कहते हैं कि मान लो, बस सोचना नहीं है, समझना नहीं है, आगे नहीं बढ़ना है, जानना नहीं है, बस मानना है। तो उसको उस टाइप से करके वो मतलब क्या कहते हैं, उसको बस एक लाइफ का हिस्सा मान के उसको बस कर रहे होते हैं। लेकिन जिस स्पिरिचुअलिटी की आप बात करो तो बिल्कुल सब्जेक्टिव है ना, उसको जब तक आप समझे नहीं, जब तक उसको आप अपने पे उतारे नहीं, जिसको कह लें कि एक बदलाव जो मतलब कि उसके लिए एक मांग करता है ना, कि वो मांग करता है आपको तोड़ने का, आपके अहंकार को जलाने का, आपके मतलब कि कह लें कि पूरे मतलब व्यक्तित्व को बदलने का, जो आपको समाज ने देके रखा है अभी तक, वही वाली जो तो जैसे आप इस लेवल से ऊपर उठेंगे तो आपको वो सारी चीजें लेकिन हम इंसान क्या होते हैं, हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं ना। हम कोई भी चीज लेते हैं तो जो रियल स्पिरिचुअलिटी है वो साहस मांगती है, वो आपका पूरा जीवन एक तरह से कहने की वो भी कम है, एक जीवन भी कम है उसके लिए। इस हिसाब से वो समझ मांगती है, समर्पण मांगती है, साहस मांगती है। ऐसे नहीं कि आप भीड़ में चलते चलते आप मतलब कि कोई बिरला ही होता है ऐसा जो उस स्टेट तक पहुंचे, बिल्कुल जो कह सके कि हम ब्रह्मस्मि। यहाँ तो कोई भी कह दे कि हम ब्रह्मस्मि तो उसको मजाक या कोट टाइप का यूज किया जाता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपका पूरा जो साहस है, पहली चीज आप कह रहे हैं मोटिवेशन, तो मोटिवेशन क्या है कि जीवन जिसे चल रही है, एक रास्ता है, मतलब कि हमें अल्टीमेट मंजिल का कुछ पता नहीं, ठीक, हमें मंजिल किसको मान के चलते हैं। जैसे 4 पुरुषार्थ के बारे में आप देखते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अधिकतर लोग जो मोटिवेशन वाले होते हैं वो अर्थ वाले क्षेत्र में होते हैं, समझ रहे, अर्थ वाले क्षेत्र में होते हैं। तो अर्थ के बाद फिर वो काम आता है। मोक्ष को तो हम भूले रहते हैं, बहुत कम लोग ही मतलब इस चीज को लेकर अल्टीमेटली रूप से हर पल मतलब अपने जीवन में इसको एक हिस्सा बनाते हैं इस चीज को, यानी धर्म और मोक्ष को छोड़ करके काम और अर्थ में। हाँ, काम और अर्थ वाली जो चीज है, धर्म है सरफेस पे, मंदिर जाओ, कर लो, टीका लगा लो, धर्म हो गया, धर्म वहां तक आ गया। मोक्ष की तो बल्कि समझ ही नहीं है, मोक्ष मतलब उसकी तो समझ बहुत कुछ मानती है। तो कहते हैं कि हाँ अर्थ वाली चीज। तो अधिकतर लोग जो जीवन में फंस रहे होते हैं, तो जो पूरा माहौल है इसमें आपको मतलब कि सोसाइटी में आपको रिकॉग्निशन कैसे मिले, आप कैसे अपने आप को दिखाएं कि मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, या फिर वो सारी चीजें जो पढ़ाई को लेके हम खुद स्टूडेंट उस चीजों को समझ रहे हैं, तो उसके लिए तुरंत क्षणिक प्यास जगती है ना कि मैं फंस रहा हूँ, कल मेरा एग्जाम है, अभी मैं क्या करूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, कल मेरा एग्जाम है, मैं अभी क्या करूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा। मोटिवेशन ये सब आसान है, सब आसान है, सब आसान है, ये इतनी बात करता है ना बस कि हाँ कल का एग्जाम आपको मतलब कि चलो ठीक है, उसके लिए आपको एक उत्तेजना जगा दिया, चलो ठीक है पढ़ना स्टार्ट करो। तो उसके बाद फिर कह लें कि और भी जीवन की और भी चीजें होती हैं कि मेरे को ये जॉब पाना है, मैं इसके लिए क्या करूँ, फिर आप कर रहे होते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, वो सारी चीजें आप क्या कर रहे हैं, पाना चाह रहे हैं ना, कुछ है जो आप मतलब पाना चाह रहे हैं, जो भले आपके स्वभाव में हो, आपके प्रेम से रिलेटेड हो नहीं हो, आप उससे प्रेम करते हो नहीं करते हो, वो काम, अगर आप किसी काम से प्रेम करते हो तो क्या मुझे आपसे पूछना होगा कि नितेश भाई मैं जा रहा हूँ, ये मुझे अगर अथाह प्रेम है तो प्रेम ही मुझे खींच लेगा उस चीज को लेकर। जब कोई अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है तो सबको बताता है, थोड़ी शांति से निकल जाता है, रात में 1 बज रहे होते हैं फिर भी वो चला जाता है, उसमें तो कुछ नहीं पूछता है, तो डर भी खत्म हो जाता है एकदम, डर भी खत्म हो जाता है। तो जहाँ मतलब इसको तो एक तरह से आप चलिए सही है, क्योंकि वहाँ पे प्रेम होता है, प्यार मोहब्बत जो भी कह रहे हैं, तो कह मैं यही बात है कि जब तो हम थोड़ी ना पूछते हैं कि किसी से क्या है नहीं, तो जब हमारा मतलब मंजिल से हमें प्रेम हो जाएगा तो सफर खूबसूरत होगा ही होगा। लेकिन हाँ, ये मंजिल और ये प्रेम, ये अपने आप में सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब, लेकिन ये इसकी समझ उतनी ही व्यापक होती है, उतनी ही मतलब एक मांगती है, एक ऐसी चीज तो मांगी, जब आप टूटेंगे, जब आपकी जो व्यक्तित्व है वो जब आपका झड़ेगा, दुख तो होगा, तकलीफ भी होगी, लेकिन हाँ इसके बाद जो पैदा होता है उसमें बहुत मतलब आनंद और कह लें इस तरह की चीजें, जब आप अस्तित्व को अपने टोटलिटी में समझते हैं, अपने आप को समझते हैं। एक चीज जो लास्ट में मुझे कहूँगा कि ये इसका सार रहेगा इस वीडियो का, मोटिवेशन और स्पिरिचुअलिटी में। मोटिवेशन जो है वो टेम्परेरी चेंज की बात करता है, स्पिरिचुअलिटी जो है वो परमानेंट चेंज की बात करती है। और आप जानते ही हैं कि टेम्परेरी चेंज बहुत कम टाइम में आप कर सकते हैं, नॉर्मली कर सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल चेंज जो होगा, स्पिरिचुअलिटी जिस चेंज की बात करेगी वो एक मेहनत मांगती है, संघर्ष मांगती है, और सच कहें तो प्रेम मांगती है, एक रूप में आपकी भावनाएं मांगती है। तो जो चीज़ें आपको परमानेंटली
चेंज करेंगी, जो आपको अंदर से शुद्ध करेंगी, ना कि बाहर से केवल एक दिखावापन। समझ रहे हो? वो तो उसमें देखो- टाइम लगेगा देखो जीवन और का- उसमें मेहनत भी लगेगा, जीवन- उसमें एक डिटर्मिनेशन, सारी चीजें लगेंगी। तो हम जिस चीज के लिए तैयार होते हैं, हमारी जो क्षमताएं होती हैं, उसके आधार पे हम चीजों को चुनते हैं। और मुझे लगता है कि कम क्षमता वाले लोग मोटिवेशन को चुनते हैं, और जिनकी क्षमताएं तीव्र होती हैं, बड़ी होती हैं, तेज होती तो हैं, आपको वो- क्या लगता है कि उपनिषद के ऋषि की जो सूत्र हैं उसको पढ़ने के लिए आप जी। ऑर्डिनरली आप उसको पढ़ लेंगे और समझ लेंगे? बिल्कुल। उपनिषद तो कुछ छूता भी नहीं, बस उसको उपनिषद हाँ, में उसमें जानना है तो कि हम गीता तक तो कहाँ हो, पूजा करने की सामग्री बना रख चुके हैं। गीता को भी हम एक व्यापार में फायदा उठाने का मतलब एक जरिया कह जरिया कर ले हैं, सही है। गीता को कैसे पढ़ के हम, जैसे कि बड़ी मतलब बचकानी लगती है जब कभी चीजें सुनता हूँ, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं मोटिवेशन में गीता को ला के मतलब चीजों को लपेटने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मतलब कि किसी का जैसे कि मतलब कि किसी का जैसे कि मतलब कोई मर्डर भी कराते हैं मोटिवेशन से किसी का। जैसे कि मेरे आपसे बहुत दुश्मनी है और मैं चाहूँ कि अब मैं डर रहा हूँ कानून को लेकर, मैं चला जाऊँ मोटिवेशन वाला, उसका गीता के कुछ लोग उठा के दे दे कि नैनम छिद्रति शस्त्राणि, मार दो बिल्कुल, सब कुछ करना ही नहीं है, तो फिर मैं मोटिवेट होकर हो सकता है कि आपको, तो उसका लक्ष्य निर्धारित ही नहीं ये है। एक चीज तो मैं भी इसके अगेंस्ट हूँ कि गीता व्यापार आवश्यक है। गीता कही गई है टोटलिटी को लेके, बिल्कुल। गीता कही गई है समग्रता को लेके, बिल्कुल। गीता एक लक्ष्य है जीवन बिल्कुल। का, मतलब एक तरह से कह लें उसको समझने के लिए उसी हिसाब से आपको, जैसे कि कहते हैं ना कि कुछ कुछ पाने के लिए कुछ कुछ, बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ, और सब कुछ पाने के लिए पाना शब्द यहाँ यूज कर रहा हूँ जो कि गलत होगा, पाना और खोना नहीं होता, लेकिन मैं बस एक कोट कर रहा हूँ कि सब कुछ हो जाने के लिए या सब कुछ पाने के लिए सब कुछ, जैसे कि हर चीज को आप ऐसे नहीं कह सकते ना कि आसान है, नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आपके वो स्वभाव से आ रहा है कि नहीं। हाँ, कि आप बाहर से सुन करके आसान है बोल रहे हैं, हाँ। एक अंदर से आता है, वो बात है। एक थॉमस अल्वा एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया तो कोई उनसे पूछे, कोई रिपोर्टर या फिर कोई गए तो पूछे तो क्या कि बहुत आसान था, ये आसान था, तो वो क्या कहेंगे कि हाँ आसान था, बिल्कुल आसान था, इतने सारे एक्सपेरिमेंट, इतना फेलियर, इतने बार टूटना, इतने बार गिरना, और तब जाके एक बल्ब का आविष्कार हो पाना। हाँ, वो संभव उन्हें दिख रहा था और वो लगे हुए थे, तो अल्टीमेटली वो उस चीज़ में सक्सेसफुल हुए। संभव लगा तो वो सक्सेसफुल हुए उस चीज़ में, मतलब उनके संभव वाली चीज़ें थी। तो स्पिरिचुअलिटी हमेशा कहती है कि जो अपने आप को समझने पे बात करती है, बाहर की दुनिया को छोड़ के अपने सूक्ष्म अपने में लौटने को बात कर रही होती है। हाँ, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग अल्टीमेट लेवल तक की जो कहते हैं वो संभव है, लेकिन इसको आप कह लें कि आसान है, ये कहना मुश्किल होगा। हाँ, भले जब थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया तो आज हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में बल्ब बन रहे हैं, वो आज आसान हो चुके हैं, लेकिन उस आसान समय नहीं थे। नहीं, वो आसान नहीं हो गए, फिर आप यहाँ पे नहीं थे, वो आसान हो गए क्यों? क्योंकि वो मशीन है ना। हाँ, वो तो हाँ, है। मैंने उसकी जो सारी चीजें पढ़ ली और मैं मशीन का अपना एक प्रोग्राम होता है वो ना, बिल्कुल, और मैकेनिकल वे में वो काम कर रहा होता है। मैंने उसमें सामग्री डाली या फिर जो भी सारी चीजें, और बल्ब मेरा बन के निकल रहा है, हजारों की संख्या में बल्ब निकल, कोई उसमें कोई त्रुटि नहीं है, मतलब कि कोई उसमें डिस्टर्बेंस या फिर कोई कह रहे हैं प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम इंसानों का लाइफ मैकेनिकल है, हम इंसान का लाइफ मैकेनिकल नहीं, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। हम इंसानों के लाइफ में बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं हर पल। जब मैं अभी बात कर रहा हूँ तो या फिर आप जब बात कर रहे हैं अभी, तो इस समय भी हमारे साथ कितनी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, चाहे वो पढ़ाई को लेके हो या फैमिली को लेके हो, या फिर कल दोस्त को लेके हो, या फिर सारी चीजें वो जुड़ी हुई हैं, इसमें एक साथ जुड़ी हुई हैं, ऑर्गेनिक है ये। मशीन का काम तो पूरा वही है ना कि बल्ब बना के फेंक देना, उसको निकाल देना एक साइड से। हम इंसानों की लाइफ सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो जब वो सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, हम अपने आप में एक साइकोफिजिकल बीइंग हैं, हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, तो किसी चीज को हम कैसे कह लें कि वो आसान है? वो रास्ता ऐसा थोड़ी नहीं कि सीधा ऐसे चला, रास्ते में पता नहीं कितने कांटे हैं, रास्ते में हमें रास्ता का पता ही नहीं है। कोई उपनिषद का ऋषि वहां पहुंच गया, तो इसको आप ये मत समझ लेंगे कि थॉमस अल्वा एडिसन ने एक बल्ब बना दिया, उपनिषद का ऋषि पहुंच गया तो मैं भी पहुंच जाऊंगा। ठीक है, उसने जो बल्ब बना दिया वो बना दिया, अब वो मैकेनिकल हो गया। लेकिन ये चीज जो है सब्जेक्टिव, ये मैकेनिकल नहीं है कि मैं बाहर से कुछ डालूं, ऐसे विचार डालूं और आप में परिवर्तन हो जाए। बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी ऐसे नहीं है। मोटिवेशन ऐसा है कि वो क्षणिक प्रभाव कर देता है कि आपके अंदर कुछ विचार डाल दूं, पॉजिटिव विचार डाल दूं, और वो आपके अंदर जाग जला दे। कुछ आपने एग्जांपल देख ली कि हाँ इसने किया, इसने किया, इसने किया, मैं भी कर सकता हूं, और आप दो चार illusion हो गया। हाँ, एक तरह से वो भ्रम ही है अल्टीमेटली देखा जाए तो, वो रियल है। और जो स्पिरिचुअलिटी वाली चीजें हैं, ये ऐसा नहीं ना कि आप थॉट डाल दिया आपके अंदर और आप करने लगे, बिल्कुल उसी रास्ते में बिल्कुल चलने लगे। वो रास्ता कुछ ऐसा नहीं है जो आपको बना बनाया मिल जाएगा, वो रास्ता आपको खुद बनाना होता है। भले उसके लिए आपको समझ और वो गुरु और वो शिक्षा, वो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग वो आप डेवलप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी को मेरा और नितेश भाई का प्रेमपूर्ण नमस्कार। अगली वीडियो में फिर मिलने की कोशिश करेंगे, मिलेंगे। धन्यवाद।